रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। दोनों देशों के तरफ से लगातार एक दूसरे पर कड़े हमले किए जा रहे हैं। कभी हजारों ड्रोन अटैक्स देखने को मिल रहे हैं तो कभी मिसाइल अटैक। इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच कूदकर दोनों के बीच समझौता करवाने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी कदम देखने को दोनों देशों की तरफ से नहीं मिल रहा है। अब इन सब के बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है। जी हां, वो खबर क्या है, दरअसल हम विस्तार से बताते हैं। पिछले कई सालों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। इस बीच रूस ने सितंबर के पहले हफ्ते में यूक्रेन पर हमले बढ़ाते हुए कई इलाकों को धुआं कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को जानकारी दी है कि रूस ने सितंबर के पहले 6 दिनों में ही यूक्रेन के खिलाफ 1300 से ज्यादा हमलावर यूएवी ड्रोन और लगभग 900 गाइडेड हवाई हमले किए। साथ ही विभिन्न प्रकार के 50 मिसाइलें दागी, जो चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत है। साथ ही साथ एक्स पर पोस्ट किए गए एक विस्तृत बयान में जेलेंस्की ने रूसी हमलों की निंदा की है। वहीं बात करें तो स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधों में वृद्धि, मजबूत सैन्य समर्थन और दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी का आह्वान भी किया है। वहीं बात करें तो जेलेंस्की ने कहा कि सितंबर की शुरुआत से ही रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 1300 से ज्यादा हमलावर यूएवी, लगभग 900 निर्देशित हवाई बम और विभिन्न प्रकार की 50 से ज्यादा मिसाइलें शुरुआती दौर में ही दाग दी है। अब इन सब के बीच कहीं न कहीं टेंशन डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच समझौता करवाने में लगे हैं, तो ये समझौता अब दिखने को नहीं मिल रही है। वहीं बात करें तो इन सब के बीच हाहाकार और यूक्रेन में मचा है। वहीं जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने रूसी तेल और साथ ही साथ बात करें तो गैस के प्रतिबंध लगाने की जरूरत बताई थी, और जो अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार कीव के खिलाफ मॉस्को के युद्ध प्रयासों को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि रूस इस युद्ध को लगातार लंबा खींच रहा है, कूटनीति को पूरी तरह से तमाशा बनाना चाहता है। वहीं बात करें तो रूसी तेल और गैस व्यापार पर प्रभावी प्रतिबंध जरूरी है, ऐसा जेलेंस्की ने कहा है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप लगातार दोनों देशों के बीच समझौता करवाने में जुटे हैं, लेकिन दोनों देशों के तरफ से इस पर कोई भी प्रयास होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि ये समझौता आखिर किस मोड़ पर जाता है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।